तरह के फिरौन जगह जगह पर बैठे हैं, बस हमें पहचानने की देरी है। ये एक सिर्फ दरमियान वाली उंगली नहीं, पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। ये जनाब वाकया है मुल्तान निस्टर हॉस्पिटल का। एक बूढ़ी औरत जो मर रही होती है, जनाब मरने को तैयार होती है, उसे एमरजेंसी में लाया जाता है निस्टर हॉस्पिटल मुल्तान में। और वहाँ पर उसे जनाब जो है वो एक ब्लड की बोतल की ज़रूरत होती है, ए पॉजिटिव ब्लड होता है उसका। डॉक्टर उसको कहते हैं कि जाओ ए पॉजिटिव ब्लड लेके आओ। उसके जो बेटे हैं वो जाते हैं, ए पॉजिटिव ब्लड का अरेंज करते हैं, ए पॉजिटिव ब्लड लाया जाता है। जब ए पॉजिटिव ब्लड ला के डॉक्टरों के सामने पेश किया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि इन्हें जनाब प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। वो उनके जो बेटे हैं, उस बूढ़ी औरत के जो बेटे हैं, वो कहते हैं कि हम इसको अब प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरह से ले जाएं। एक सरकारी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में हम लाए हैं, अगर इसको हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो वो तो इसको एडमिट ही नहीं करेंगे। आपने हमें ब्लड का कहा है, हमने ब्लड आपको पेश किया है, आप ब्लड लगाएं, ये मरने वाली पड़ी है जनाब। तो वो कहते हैं कि हमने जो है इसका कोई इलाज वगैरह नहीं करना। वो अपने जो उनके टॉट्स खड़े होते हैं वो उनको भेजते हैं उनके पास कि जाओ इनको कहो प्राइवेट जनाब किसी हॉस्पिटल में ले जाओ। इसी कशमकश जो है वो लगे होते हैं कि वालदा जो वो औरत है, उनकी वालदा जो है वो वफात पा जाती है, वो मर जाती है। इस वालदा के जो इस औरत के जो लवाकीन हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और डॉक्टरों को बुरा भला कहने लग जाते हैं कि आपने हमारी वालदा की जो है जान वो आप लेने वाले हैं। हालांकि डॉक्टर जो हैं वो मसीहा होते हैं, लेकिन आपने तो एक औरत की जान ले ली। इसी तरह एक जनाब जूनियर डॉक्टर जो है वो उनको जनाब दरमियान वाली उंगली दिखाता है। जब दरमियान वाली उंगली दिखाता है तो उस औरत के जो बेटे हैं, बूढ़ी औरत के जो बेटे हैं, उस डॉक्टर की जो है वो वीडियो बना रहे होते हैं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। अच्छा, अभी एक हमारा एक डॉक्टर है, डॉक्टर अफान कैसर साहब, उसकी मैं आज वीडियो देख रहा था। वो उस वीडियो में कह रहा था कि अगर उसने कोई उंगली की है तो वो सारा दिन का थका हारा हुआ होगा जनाब। उसने थकावट की वजह से, क्योंकि वो मरीजों को देख देख कर थक जाते हैं। मेरा उस डॉक्टर से, जेली डॉक्टर से सवाल ये है कि अगर वो थकावट का शिकार हो जाते हैं तो वो इस फील्ड में आते क्यों हैं? वो सरकार के जो है वह पैसे ले लेकर उनका पेट नहीं भरता। उनके फिर ग्रुप्स बन जाते हैं जनाब के, वो जो भी उनके पास कोई एमरजेंसी में बंदा होता है वो उनको प्राइवेट जो है हॉस्पिटल में जाने का कहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको कहते हैं एडमिट कराओ। इसी तरह मेरा एक और दोस्त जो है वो रहता है इधर एक लाहौर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल में। वो पिछले दिनों उससे मेरी बात हुई तो वो कह रहा था कि जो बंदा हमारे पास मरीज आते हैं, एमरजेंसी में आते हैं, वो 80% मर चुका हो और 20% जो है वो उसके जो है बचाने का जो है वो 20% बच सकता हो, तो हम उसको नहीं बचाते, हम उसको ऐसे ही जाने देते हैं। मैंने कहा आप क्यों ऐसे करते हो? हालांकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो मसीहा होते हैं, लेकिन आप इस तरह से क्यों करते हो? आगे से उसका जवाब सुनिएगा, जवाब बड़ा काबिल गौर है जनाब। वो कहता है कि हम अगर उस एक मरीज़ पर 6 घंटे हमको लगाने होते हैं, अगर हर तरह के इस मरीज़ को जनाब हम इस पर 6 घंटे लगाते रहेंगे तो फिर तो हमारा जो है वो दिन इस तरह से चले जाएगा और हम बाकी मरीज़ों का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे? तो इस तरह के आजकल के जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, उनका इस तरह से जो है वो ग्रुप्स बन चुके हैं कि उनका प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उनसे राब्ते होते हैं और जो